कल शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो हम लोगों का साधना हुआ, उसमें शुरुआती दौर में जो गर्मी महसूस हुई, क्योंकि मैंने कहा था ना कि पसीना, शरीर और मैं जी इसका अभ्यास करवा रहा हूँ ना। जी तो कल वो बातें स्मृति में नहीं था कि मैं इसी का अभ्यास करने बैठा हूँ। पसीना, शरीर और मैं, जी और इसी में और क्या क्या मिलता है जो हमें भ्रमित करता है, अपने तक जाने नहीं देता है, या रुकावट पैदा करता है, मुझे अपने आप को पहचानने नहीं देता है। तो वो बात कल शाम को समझ में आ रहा था कि नहीं, कि पसीना, व्याकुलता, गर्मी, सर में दर्द, ये बात समझ में आया कि नहीं? जी आया। वो रुकावट था कि नहीं? जी रुकावट था। यही सब चीजें हमें अपने तक जाने नहीं देती हैं, और इन्हीं को त्याग करके मुझे अपने आप तक जाना है। इसीलिए अभी मैं अपने आप में फिट होने का शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं। स्व को स्व में स्थित करने की चर्चा जरूर कर रहा हूं, लेकिन अभी अपने को अपने में स्थित करने की जो शैली है उसका प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट को एक एक करके छोड़े बिना हम अपने आप में स्थित नहीं हो पाएंगे। पसीना, पसीना से क्या उत्पन्न हो रहा है? व्याकुलता, परेशानी, दुख, बेचैनी, ये सब क्या है? इसमें एक शब्द भी अगर लागू हमारे ऊपर हो गया, जैसे कल व्याकुलता थी तो बेचैनी था कि नहीं था? जी था। और बेचैन होकर के जो है हम लोग क्या कर रहे थे? साधना कर रहे थे। नहीं, अंदर से परेशान हो रहे थे। परेशान हो गए थे। और वही जब दृढ़ता से बैठ गए कि हम सिर्फ दृष्टा भाव में देखेंगे, पसीना हो रहा, व्याकुलता हो रही है, हम उसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, क्या क्या उसमें हमें मिल रहा है, किसमें? पसीना में। तो पसीना में गर्मी भी है, व्याकुलता भी है, बेचैनी भी है, उठ करके भागने का भी मन कर रहा है। और ये साधना जो जो महत्वपूर्ण हम कर रहे हैं अपने आप को जानने के लिए या सदैव दुख से छूटने के लिए, ये बात कहाँ मन में था? जी हम साधना कर रहे हैं मुक्ति का, मोक्ष का, कि इस शरीर रूपी दुख से सदैव के लिए छूट जाए। और क्षणिक दुख जो है हमें उस बात को भुला दिया, और तात्कालिक जो घटना घट रहा था उसमें हमें बेचैन कर रखा था, और अंदर अंदर से भावना यही जगा रहा था कि कब यहां से 7 बजे और हम बाहर भागें। लेकिन जब वही दृढ़ता पूर्वक मजबूती के साथ आप स्थित हो गए, 5:10 पर आप बैठे थे, ये आपका स्टेटमेंट था ना? जी और 6:10 पर हमारी आपकी चर्चा शुरू हुई थी, जी और 6:25 पर मैं मौन हुआ। जी 35 मिनट का जो समय हम लोगों ने शांति से दृष्टा भाव का अभ्यास किया, उस दृष्टा भाव में जो अनुभूति हुई, व्याकुलता खत्म हो गई, बेचैनी खत्म हो गई, गर्मी खत्म हो गई, यानी जो कुछ भी मुझे पसीना, शरीर और मैं के मध्य में मिल रहा था, वो सब जो है 7 बजते बजते एकदम नॉर्मल हो गया कि नहीं, सहज हो गया कि नहीं? हो गया, सब हो गया। बोलिए। तो गुरु के सानिध्य में क्यों 12 साल कहा जा रहा है? इसीलिए कि वह हर चीज को मजबूती के साथ सीख जाता है। सीखने का मतलब क्या है? एक तो होता जानना, एक होता सीखना। जी जी शिक्षक शिक्षा देता है,
यानी सीख देता है। तो क्या सीख देता है? जो अनुभूति स्वयं कर रहा है वो अनुभूति आपको करा करके उसको मजबूत करा देता है। भूख लगा तो भूख हमको भी लगती है, आपको भी लगती है। तो भूख जो शुरुआती दौर में लगा तो महसूस करा दिया कि भूख लगा है, ठीक। तत्काल में भोजन मिल गया तब तो वाह वाह, तब तो कोई बेचैनी, कोई दुख, कोई पीड़ा और नहीं बढ़ा, वहीं पे आपका वो पीड़ा खत्म हो गया। लेकिन भूख लगा, भोजन नहीं मिल रहा है तो बेचैनी देखिए, व्याकुलता देखिए। क्या मैं अपने आप पे स्थित रह पाता हूं? भूख हमें अपने बस में कर लेता है, भूख हमारे बस में नहीं होता है। हम भूख के बस में आकर के ही नाना प्रकार के अन्य कार्य कर देते हैं। अब कौन कौन से काम हम कर सकते हैं? जो तत्काल अनुभव होता है, उस अनुभूति में हम मन के अंदर में जो भी भाव उत्पन्न होता है वो सब हम काम कर लेते हैं, जिसको कहते हैं चोरी करके खाना। चोरी का मतलब क्या होता है? कि किसी का सामान रखा हुआ है किसी के लिए, किसी ने सामान रखा है किसी के लिए, बिना उससे पूछे उसके ले करके खा लेना, वो चोरी में आता है कि नहीं? जी। हम अपने मनोभाव को उसके सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हैं और उस सामान को लेके खा लिए, उसे बताए भी नहीं, उससे पूछे भी नहीं। तो जिसका सामान है उसके बिना इजाजत कोई सामान लेना ये चोरी में आता है। तो गुरुकुल परंपरा में जब गुरु के सानिध्य में हम रहते हैं उस समय में भी ये स्थितियां आती हैं। तो वो तत्काल दिखा दिखा करके, उन्हें बता करके, जना करके, उनको शिक्षा दे करके उनकी भूख को अपने आप में जिताना पड़ता है। तो हम लोगों में क्या कहावत है मालूम है? डाल से चूका बंदर और पंगत से चूका साधु की क्या गति होती है ये सहज समझा जा सकता है। तो हमारे यहां नियम है पंगत करना। पंगत मतलब भोजन करने का समय, एक निर्धारित समय, इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच आपको भोजन करने के लिए सारा काम छोड़ के आना है। अगर आप आ गए भोजन पे बैठ गए सबके साथ तो भोजन आपको पर्याप्त मात्रा में सबके साथ जो कुछ भी है सबको मिलेगा एक साथ। लेकिन अगर आपने चूक की, पंगत में आप नहीं बैठे, तो दोबारा भोजन वो बचेगा कि नहीं बचेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ संतों के आश्रमों में होता क्या है कि जितने लोग वर्तमान में रहते हैं उतने लोगों को गिन करके भोजन बनता है, ठीक जी। अब भोजन जब बनना शुरू हुआ गिन करके, अब 2 घंटे का तो अंतर लग ही जाएगा। अब 2 घंटे के अंदर में हो सकता है 2 आदमी बढ़ जाएं, हो सकता है 4 आदमी बढ़ जाएं, कितने आदमी बढ़ जाएंगे मालूम नहीं है। अब उस दौरान अगर आप चूक गए तो आपका भोजन दूसरा कर लेगा, क्योंकि भाई वो आया हुआ है और पर्याप्त मात्रा में उसको भूख लगा तो भोजन करेगा, तो आप चूक जाएंगे। हमारे यहां यही दिक्कत है कि हम लोग किसी को मना नहीं कर सकते भोजन करते समय कि आप भोजन ना करें। हम लोगों को बल्कि पूछा जाता है भाई अगर आपको भोजन करना है तो चल के कर लें। तो संत का प्रसाद, भोजन का संत का प्रसाद समझ करके लोग लेते, भले घर से खाया है, खा करके आए हूं, लेकिन जब भोजन करने बैठते हैं तो जो भोजन में रुचि लगने लगती है ना तो दबा के और खा लेते हैं। तो वो आप गए कि नहीं गए? बात समझ रहे हैं हमारी? आप तो संतों के सानिध्य में रहे हैं, इस चीज को देख रहे होंगे। तो वो जो सिस्टम सिखाया जाता है कि चोरी नहीं करना है बल्कि अपनी भूख को अपने बस में करना है। तो क्या करना है? किचन का कोई मालिक है जिसको भंडारी कहा जाता है, कोठारी कहा जाता है, हम उनके पास जाएंगे। हो सकता है भोजन के जगह पे कोई और भी साधन हो, चूरा हो, भूजा हो, विकल्प हो, गुड़ हो,
शरबत बना के पी लीजिए। माने कोई ना कोई विकल्प आपको मिल जाएगा। ईमानदारी से उन्हीं के पास जाइए। अगर आप चूक गए, भोजन पे नहीं बैठे हैं, तो चोरी नहीं करना है आपको उनके पास, क्योंकि वो सिस्टम उनके पास है। कोठारी का मतलब है कि कोठार में कोई ना कोई सामान एक्स्ट्रा आप रखे रहिए। कोई भी व्यक्ति भूखा दूखा कभी भी आ सकता है आपके पास। तो आपका कर्तव्य है कि भूखे को जाने नहीं देना है। भले भोजन नहीं है लेकिन विकल्प है। तो आप जब जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, तो ईमानदारी से कह रहे हैं कि भूख लगा है। उनका कर्तव्य है कि आपके भूख को समझें और समझ करके जो भी उनके पास विकल्प है वो आपको बता दें। ये सामान है, आपको क्या प्रिय है वो आप ले लीजिए। और आप उसको ले लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। तो आप बता दीजिए चोरी किए आप? नहीं। जब चोरी नहीं किए तो किसी को ऐसा अधिकार नहीं ना प्राप्त है कि आप बिना चोरी किए उसको पनिशमेंट दे दीजिए। तब तो ये चीजें ईमानदारी पूर्वक जीवन को जीने का तरीका सिखाया जाता है। मुक्त तो बात की बात है, पहले जो हमारा व्यवहारिक शैली है, जो जीवन हम जिस समाज में जी रहे हैं उसका जीने का कला सिखाया जाता है। क्योंकि उतावले में हम कुछ भी कर बैठते हैं, क्योंकि स्थिर नहीं है। तो इसीलिए गुरुकुल में, गुरु के सानिध्य में 12 साल रहने के लिए सबसे पहले तो आपको हर तरह का स्थिरता सिखाया जाता है, गंभीरता जिसको कहते हैं। और वह गंभीरता आगे चल करके आपके लिए कितना अमृत का काम करता है ये आप सब समझ सकते हैं। और इस बात का अनुभव मुझे खुद को है कि जिस समय मैं गुरु जी के पास आया था उस समय में मेरे शरीर का उम्र 20 साल था। अब 20 साल की अवस्था में आप भूख देखते होंगे बहुत लगती है। काम भी खूब करना होता है और डट के भोजन भी करना होता है, डट के नींद भी लेना होता है। लेकिन उस दौरान हमको जो है रात भर बैठा करके साधना कराना पड़ता, करा जाता था। क्योंकि गुरु जी जब रात भर बैठ रहे हैं तो मैं कैसे नहीं बैठूं? मैं मनमानी तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वही चीजें मैं सीखने आया हूं। ये मेरे अंदर में खुद चेतना होनी चाहिए कि मैं किसी के पास आया हूं तो वर्तमान स्थिति जैसी उनकी हो या उनका इशारा जिस तरह हो, हमको वही काम करना है। या वो जो काम करते हो हम खुद नकल करके उसे सीखें। तो दिन भर तो सेवा, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, आए गए अतिथियों का सेवा करना। कोई बैठा है तो फालतू उसको बैठने नहीं देना, या तो उसके द्वारा उसको किताब दे दीजिए, या तो वो पढ़ के सुनाए, या तो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको पढ़ करके सुनाइए। अपने पास तो तक शक्ति है नहीं कि हम उसको समझा सकें, तो कम से कम जो किताबें रखी हैं, गुरु का आदेश है इसको पढ़ के सुनाओ उनको। तो वो किताब पढ़ करके उन्हें सुनाना पड़ता था। अब बता दी उस दौरान कम से कम 3 से 4 घंटे तक लगता था पूरा बगीचा बहारना। देख रहे हैं बगीचा कितना लंबा है? 15 बीघा से कम नहीं होगा, ऊपर होगा। अब पूरे बगीचे को आपको बहारना है, पत्ता को उठा करके गड्ढे में डालना है। अब सारा काम हमें करना है। और जो कि गुरु के सानिध्य में उसमें जैसे आप अकेले हैं वैसे ही मैं अकेला था वहां। तो वो जो भूख को जीतने का हमें अवसर मिला, प्यास को जीतने का जो अवसर मिला, अपने अंदर में गंभीरता बनाने का जो हमें अवसर मिला, वो 20 साल से 30 साल के अंदर में मिला। जो मैं 10 साल उनके साथ लगातार रह गया, उसी दौरान जो है हमें अपने शरीर को अपने बस में करने का तरीका मिला। इसीलिए हम इस बात को बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बिना गुरु के सानिध्य में रहे हर तरह से गंभीरता आपकी नहीं आएगी। उतावले में आकर के आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे। अभी कैसे एक साधु हैं, साधु तो अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि लंगोटी नहीं लिए हैं, माने जिज्ञासु कहा जा सकता है। उन्होंने फोन करके प्रथम बार मुझसे पूछा कि आपकी साधना कितने दिन में सीखी जा सकती है? आप बताइए इसका क्या उत्तर दूं मैं? आपकी साधना कितने दिन में सीखी जा सकती है?
ऐसे लग रहा है कि सीख करके व्यवसाय करना है। इस भाषा में क्या आपको लग रहा है? ये लग रहा है कि सीख करके हाँ। और यहाँ हम सिखा रहे हैं जीवन का कल्याण। तो जीवन का जो पूरा लगेगा था। तो जीवन का कल्याण करने के लिए अगर आपको सीखना है, अपने इस मानव जीवन को सार्थक अगर करना है, तो जीवन भर करना होगा। जी। अरे यहाँ से जाने के बाद फिर भी करना था, भूल जाएगा सब। तब नहीं करेगा तब। होता है नहीं होता है? और क्या, अगर नहीं अभ्यास करेगा बराबर तो भूल ही जाएगा। अरे भाई, स्कूल में आप जो पढ़ते हो, मास्टर आपको 4 घंटा पढ़ाता है, 6 से 8 घंटे, तो 40 मिनट का तो पीरियड रहता है। तो 4 घंटा होगा था आपको। 40 मिनट का पीरियड होता है। एक पीरियड में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट कोई की मास्टर पढ़ाता है। आप बता दीजिए 40 मिनट में वो क्या समझा देगा, क्या बता देगा, क्या करा देगा, अगर आप घर पर उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो। तो जब भौतिक जीवन का जो कोई भी काम अगर सीख रहे हैं और घर पे जाकर के अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो उसमें पारंगत कैसे होंगे? ये तो आध्यात्मिक जीवन है, स्वयं को जानना है। और स्वयं को जानने के लिए अगर घर पर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो कैसे जान लेंगे अपने आप को? कि जान पाएंगे? नहीं करना पड़ेगा। कितनी उत्तम बात है। तो मूल उद्देश्य क्या है हमारा? हम अपने मोह का नाश करना है। जी। तो मोह हमारा कहाँ कहाँ है, किस किस में बधा है, जी। उसको जानना होगा, समझना होगा और धीरे धीरे प्रयास करना होगा उसे निकालने के लिए। जी। जैसे हम शरीर में आसक्त हैं, तभी तो कल व्याकुलता हमें महसूस हो रही थी। जी। बेचैन हम हो रहे थे क्योंकि शरीर को मैं मान के बैठे हैं। जी। शरीर ही मैं हूं, इस नाते व्याकुलता छा रही थी। अब मैं को निकाल देना है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। अब मेरे में मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे बारीकी से अध्ययन करना है। तो व्याकुलता कल छाई थी। अब वही व्याकुलता जो है आप देखे होंगे 35 मिनट में गायब हो गई। जब दृढ़ता से हम बैठ गए तो गायब हो गई, एकदम नॉर्मल स्थिति आ गई कि नहीं? बेचैनी खत्म, व्याकुलता खत्म, गर्मी पसीना खूब हुआ, लेकिन हम परेशान नहीं हैं, एकदम शांत। वो स्थिति कल बनी कि नहीं बनी? ऐसे ही हर जगह हर काम को करना है। आंख से देखा, आप अब आंख से देख करके एकदम त्राटक मुद्रा में रहना है। त्राटक मुद्रा का मतलब है वो वस्तु और मैं वस्तु अलग अलग हूं, एकदम अलग अलग अनुभव करना है। तो अलग की वस्तु क्या क्या किस क्षण बदल रही है और मुझे क्या बदलाव मेरे अंदर में ला रही है, वो वस्तु हमें हमारे अंदर में बदलाव ला रही है। वो वस्तु, तो वो वस्तु हम देखना बंद कर दें, उस वस्तु को ही देखना बंद कर दें, तो आंख के अंदर में जो बदलाव हो रहा था वो बदलाव मेरे अंदर में भी हो रहा था। अब मेरा बदलाव खत्म हो गया, मैं एकदम शांत हो गया। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास का मतलब ही होता है कि उस दृश्य में मुझे क्या मिल रहा है। तो पहले, सबसे पहले तो हम अपने को जब जाने रहेंगे कि शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं, मेरे में कोई प्रचंड चलता नहीं, ये दृढ़ता से हमारे मन मस्तिष्क में बैठना चाहिए। जानकारी होना चाहिए इसका। तब हमें वो वस्तु में क्या परिवर्तन हो रहा है ये दिखाई देगा। शरीर मेरा है, अब मेरे शरीर में ही पसीना आ रहा है, अब पसीना मुझे क्या दे रहा? व्याकुलता, बेचैनी, स्थिरता दे ही नहीं रहा। ये बात समझ में कल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उस पर जिक्र भी नहीं किया। तो मैंने डट करके शब्द बोलने के बजाय हमने उसका अभ्यास करा करके आपको नॉर्मल बना दिया। खुद अनुभव हुआ ना? अनुभव। अब तो उसमें तो कोई बट तो नहीं है। अगर मैं खाली शब्द बोल करके अब उसको किया होता तो बेचैनी बनी रहती, लेकिन हमने शब्द बोलना बंद कर दिया, अभ्यास करा दिया, खुद का अनुभव करा दिया कि एकदम बेचैनी आने दीजिए, जितनी भी बेचैनी हो देखिए, क्योंकि उसकी भी एक सीमा है और सीमा तक जाएगा, और सीमा से जैसे ऊपर हुआ अपने आप डाउन हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। आपने कल उसका अनुभव किया, जो व्याकुलता 1 घंटे से आपकी थी वही 35 मिनट में गायब हो गई। हुई नहीं हुई? अब व्याकुलता क्यों हो रही थी? क्योंकि मैं यहां अपने सीट पे नहीं था, आप अकेले थे। नहीं सर, से कोई विशेष असर नहीं था इसका।
स्पष्ट था। जब मैं बैठ गया, आपके मन में अपने खुद एक स्थिति आती है संतुष्टि का। अब संतुष्टि से आपकी, जैसे आप कर रहे हैं हम भी उसमें देख वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। ऐसा होता है गुरु जी काम देखते रहे, क्या होता तो ऐसे हम भी देखते रहे, मतलब वही तो मैं भी बता तो रहा हूँ कि नकल करते करते असल में आए ना। जी ऐसे ही जैसे 1 घंटे तक तो आप अकेले थे कि नहीं थे। जी सही 5:10 से लेके और 6:10 तक आप अकेले ही थे ना। जी तो उस समय में व्याकुलता आपकी छा रही थी, जी दर्द भी महसूस हो रहा था, जी। भागने का भी मन कर रहा था, बेचैनी भी बढ़ी थी। नहीं नहीं, भागने का मन नहीं कर रहा था। बेचैनी थी कि नहीं थी। जी पंखा चल जाता, हवा आ जाता कहीं से, ये सब मन में भाव था कि नहीं था। जी लेकिन जैसे मैं बैठा और जिस स्थिति में आप उसी स्थिति में भी हूं, तो मन को एक संतुष्टि मिल गई, भाई ये भी उसी में है, हम भी उसी में हैं। जी तो अनुभव करते हैं, देखते हैं 35 मिनट में क्या हो जाता है। अब 35 मिनट मौन होकर के जो हम लोगों ने उस स्थिति को अनुभव किया, वो शब्द उसका व्याख्या कर सकता है। नहीं नहीं, कुछ भी कहाँ कर सकता है, कोई व्याख्या नहीं है। तब स्वानुभूति हो गई कि नहीं हो गई। जी अब गूंगे का गुण हो गया कि नहीं हो गया। जी इसलिए जो साधना हम संतों की है, संत के सानिध्य में हजारों लाखों लोग आते हैं, जी करोड़ों लोग भी आते हैं, हम्म, लेकिन उनकी भाषा समझता कौन है, जो पास में रहता है। जी वही समझ पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पास में रह करके भी नहीं समझ पाते। जी अगर पास में रह करके समझ जाते तो विशाल साहब को कहने की जरूरत नहीं थी हम्म, कि बैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग, असंगत हूं का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। जी ये बात उनको कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद भी अनुभव किया था। जी और कबीर साहब के समय में भी जो है बहुत सारे साधक थे, जी तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं थी, बब्बा बरबर करे सब कोई, अब बरबर करे काज नहीं हुई। बरबर करना मतलब बातचीत करना। बात करने से काम थोड़ा होगा, करने से होगा। खेती खेती कह देने से खेती में पैदावार हो जाएगा, खेती करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसका जो नियम है उसको पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा। जब भौतिक जीवन में हमें चल के जा करके करके उसको लेना पड़ता है उसका लाभ, तो ये तो आध्यात्मिक जीवन है। दोनों बराबर ही हिसाब से, उसमें मेहनत किया, इसमें मेहनत किया जाए। सीधी सी बात है, उसमें क्षणिक लाभ होता है। जी मान लीजिए अन्न पैदा हुआ तो 6 महीने के लिए, जी 6 महीने में पैदा होता है और 6 महीने तक आप खर्च करते हैं, जी 6 महीने के बाद वो भी गायब हो जाता है। लेकिन ये जो आप पैदा करने जा रहे हैं स्वरूप स्थिति, जी स्वरूप स्थित रूपी जो फल आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह तो आपके साथ कभी छूटेगा ही नहीं, कभी छूटा भी नहीं। इसको भी सब हमेशा पैदा करेंगे तब रहेगा, ना तो ये भी खत्म है। नहीं नहीं, इस जीवन में, नहीं तो जैसे इस जीवन में, रहेगा नहीं, जैसे बराबर वही नहीं मैं कह रहा हूं, जी इस जीवन तक आपको करना होगा, जी, वही जीवन प्रयाण। जीवन पर्यंत करना होगा। क्योंकि जीवन छोड़ते ही आप तो अपने आप में स्थित हो जाएंगे। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो जीवन छूटने के बाद आप अपने आप में स्थित हो जाएंगे, तो शरीर नहीं धारण करेंगे। लेकिन इस शरीर में जब तक हैं, बड़ी सावधानी के साथ उसको लेके चलना होगा। जो गोरखपुर से और बस्ती के बीच में 1 लाख रुपए लेकर के चलने की बात मैं करता हूं, वो यही है कि स्वरूप स्थिति जो शांति स्थिति हमारी है, वो हर जगह हमें उसको लगाना होगा। कहाँ हमारी शांति की स्थिति बिखर रही है, बिखरने का मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो रही है। जो कि स्थिर है, विशाल है, आकाश की तरह है, अब वह हम छोटे छोटे टुकड़े में कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े में नहीं करना, हमको अपने आप को विशाल जैसे हैं आकाश की तरह वैसे विशाल बना के रखना। इसलिए छोटे छोटे टुकड़े में उलझना नहीं है। आंख ने देखा बड़ा सुंदर है, आकर्षित हो गए, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, उसको पाने की चाहना बढ़ गई, ये छोटा छोटा टुकड़ा है और इसी टुकड़े में हम फंसे हुए हैं। हमें फंसना नहीं है, हमें उससे निकलना है, बाहर आना है। पहले से फंसे तो हैं, पहले से फंसे हैं, अब कहाँ कहाँ फंसे यही तो जानना है ना। हम खुद छोटे छोटे टुकड़े में पहले से फंसे हुए हैं, तो उसी टुकड़े को निकालना है, विशाल बनाना है।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद वर्तमान में प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं? स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 914 दिन हो गए। तारीख 9 मई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। कल जो व्याकुलता छा रही थी उसको मैं शब्द के माध्यम से भी आपके दिमाग में प्रवेश करा करके उसे स्थिर करा सकता था कि व्याकुल न होइए, थोड़ी देर बाद अपने आप ही व्याकुलता खत्म हो जाएगी। ये मैं कहता भी रहता तो आपकी व्याकुलता नष्ट नहीं होती और जो अंतिम उसका अनुभव हुआ वह न होता। इसलिए हमने बोलना ही बंद कर दिया और अनुभूति, उस शब्द की अनुभूति करा दिया। जो शब्द मैं बोल करके कान में आपके डालता उसको गौण कर दिया मैं। ठीक जी। और हमने कहा कि बस अपने ही शरीर को, अपने पसीने को देखिए और दृढ़ता पूर्वक 35 मिनट बैठ जाइए। जी। तो जो 35 मिनट पहले 1 घंटा 10 मिनट में आपको व्याकुलता छाया हुआ मिल रहा था, चंचलता बढ़ रही थी, बेचैनी बढ़ रही थी, वही 35 मिनट में ही गायब हो गई। पसीना हो रहा है, शरीर में अनुभव हो रहा है, लेकिन मन बेचैन नहीं है। मन स्थिर हो गया कि नहीं? जी, हो गया। इस बात की अनुभूति हुई कि नहीं? नहीं हुई साहब, हुई। शरीर प्रकृति में अपना सब काम कर रहा है। जी। वो गर्मी जो वातावरण में है वो पूरा शरीर ग्रहण कर रहा है। सर में दर्द हो रहा है, बेचैनी मन में थी वो खत्म हो गई, लेकिन शरीर की बेचैनी तो गायब नहीं हुई। पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, हवा इसमें प्रवेश कर नहीं रहा है। तो जो दुख का अनुभव हो रहा था वह दुख का अनुभव करने वाला मन, अब देखिए वहीं पर बारीकी से अध्ययन करिए, मन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, सहज हो गया। जो परिस्थिति वर्तमान में थी उस वर्तमान की स्थिति को देखने लगा और तुलनात्मक अध्ययन करने लगा कि ये तो मैं हूं नहीं, ये तो प्रकृति है। अब प्रकृति में स्वतः हो रहा, मेरे में तो कुछ नहीं हो रहा। मैं तो स्व हूं। स्व माने स्वतः, मैं हूं अपने आप में, और ठोस हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, मेरे में कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने आप में एक स्थिर वस्तु हूं। इस बात का हल्का फुल्का अनुभव हुआ कि नहीं? जी, हुआ, बिल्कुल हुआ। शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया, लेकिन अनुभव तो हुआ ना। जी। अब उस अनुभव का जो मैं जिक्र कर रहा हूं वो अनुभव अब स्पष्ट आपको, आपका मस्तिष्क पकड़ रहा है जी कि वो मुझे अनुभव हुआ ना। जी। तो अब हम लोग फिर बैठे, वर्तमान में सुबह का समय जरूर है लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है जी। और कुछ न कुछ तो मस्तिष्क को, चाहे 5% हो, लेकिन मस्तिष्क हमारा दबाव में है, ये मुझे भी अनुभव हो रहा है। और शरीर में पसीना हो रहा है, तो क्यों ना हम उसका सदुपयोग कर लें। अरे हम लोग इसीलिए बैठे हैं, हम कर ही इसीलिए रहे हैं, हमारा तो पूरा जीवन ही उसी के लिए है, तो क्यों ना हम उसका अनुभव करें कि
अब व्याकुलता जो छाने जा रही थी वो व्याकुलता को ही हम देखें। अब व्याकुलता को देखते देखते व्याकुलता अपने आप गायब हो जाएगी। जी ये तो करना है। जी आज फिर इस समय 6:25 हो गया, जी ठीक है, जी फिर 35 मिनट बैठा जाए, देखा जाए। देखिए, बिना दृढ़ता अपने अंदर में आए, हाँ सब बिल्कुल समझ रहे ना। करना तो करना है, सब बैठिए। हाँ, जब हमने ठान ही लिया है कि अब शरीर से मुक्त होना है, तो ये तो मेरा व्यक्तिगत काम हो गया, वो व्यक्तिगत काम हो गया सर, है ना। जी भीतर में चेतना रख करके अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करें, जो अभ्यास पहले हम लोग कर चुके हैं। लगातार 35 मिनट तक देखना नहीं है, बस शुरुआती दौर में अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। उस पर मन आकर के एकाग्र हो जाएगा श्वास पर। जैसे ही मन एकाग्र हो, फिर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर, यानी मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर, यहाँ तालु, जी महसूस करिए हमें क्या मिल रहा है। मुझे तो हल्का फुल्का दबाव महसूस हो रहा है मांसपेशियों में, क्योंकि गर्मी है। गर्मी की वजह से हमारे मांसपेशियों में मुझे दबाव महसूस हो रहा है। इसको दर्द के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का फुल्का है, लेकिन है दर्द। इसी को लगातार आप देखते जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए।
क्या अनुभव हुआ? शांति लग रहा था। जो कल शाम को अनुभव हुआ 35 मिनट में, वही देखिए इस समय अनुभव हुआ ना। जी। मेरे सर की दर्द 5 मिनट में ही गायब हो गया, और गायब होने के बाद में स्थिरता, शांति आ गई। जी। और शांत आने के बाद कुछ कुछ हमको खुद अनुभव हो रहा है कि हमको कुछ हल्का हल्का नींद यानी आलस टाइप का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मन में कुछ है नहीं। तो जब न रहने के बाद जो प्राप्त होता है वो चेतना हमें बताती है कि हमारी चेतना चेतना में है और वो दिखाई दे रहा है। तो हमारा शरीर हल्का हल्का झुक भी रहा था, ये मुझे महसूस हो रहा है, और हल्का हल्का नींद भी आ रही है, ये मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि मन में कोई बात नहीं है, न व्याकुलता है, न बेचैनी है, न कोई इच्छा है, न कामना है, मैं शरीर में हूँ नहीं, ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बस मैं हूँ, मेरा शरीर ऐसे से हो रहा है। तो ये जो साधना है ना, ये बड़ी परिपक्वता चाहती है। खाली शब्द ही नहीं, शब्द के साथ उसकी स्थिति भी हमें मालूम होनी चाहिए, है ना। तब डट करके हम अपनी चीजों को मजबूती के साथ जान सकते हैं। और जब जान लिया जाता है तो उसमें लाख कोई परिवर्तन कराना चाहे नहीं होगा। स्वरूप स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, जो मैं शब्द का प्रयोग किया था, वो एकदम देखिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं कोई मन में बात ही नहीं है, कुछ नहीं है। स्वरूप स्थिति का भी ज्ञान नहीं है। तो स्व में स्व स्थित था, चेतना में थे, हमें अपने शरीर का ज्ञान हो रहा था कि हमारा शरीर क्या क्या। जब व्याकुलता में थे, यानी शरीर की चेतना में थे, तो व्याकुलता लग रही थी। शरीर की चेतना हमने खत्म कर दी, अपनी चेतना में आ गए, तो शरीर का ज्ञान ही नहीं रहा। तो जो व्याकुलता, बेचैनी छाई हुई थी, शरीर की खत्म हो गई। और शरीर का अलग से महसूस हो रहा था, जो बेचैनी महसूस हो रही थी, उसको खत्म होने के बाद क्या महसूस हो रहा है? तो आलस्य आ रहा था, नींद आ रही थी। मैंने भी देखा कि जैसे ही मैं बोलना बंद किया और अपने आप में गया, तो मेरा अपने मुंह जो है हल्का सा खुल गया अपने आप, जो कि मैं अंदर से देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप में एकदम बिल्कुल था कि हमारे शरीर की स्थिति हमसे अलग हो रही थी, ये मुझे महसूस हो रहा था। ठीक है, ये सब चीजें आपको अनुभव हुआ कि नहीं? जब नाक से श्वास बंद हो जाए तो आवाज निकलवे करेगी साहब। आवाज नहीं, मुंह खुल गया हल्का से अपने आप, मुंह से आवाज आएगी, मतलब हवा मुंह से जाएगी। नहीं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा नाक किससे जा रहा है कि मुंह से जा रहा है। जब मुँह खुल जाएगी सब तो मुँह से नहीं नहीं, वो असल में होता क्या है कि जो हम शरीर में चेतना में रहते हैं, तो ये मांसपेशियां वगैरह सब खिंची हुई रहती हैं, दबाव महसूस करती हैं। आज जब शरीर की चेतना से गायब हम अपने आप को हटा लेते हैं, तो ये अपने आप खुल जाती हैं, अपने आप खुलते हैं, वो खोलना नहीं पड़ता है। वो ऐसी स्थिति आती है। खैर धीरे धीरे आपको भी अनुभव हो जाएगा। जब यहाँ तक अनुभव हो गया, सोने पर भी कभी कभी मुंह खुल जाता है, मतलब ऐसे। हाँ, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब शरीर की चेतना खत्म हो जाएगी, तो वो तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं उसको कहने जा रहा था, लेकिन मैं कहा नहीं। आपने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, बहुत अच्छी बात हो गई।
कि जिस समय में हमारे मन में कुछ नहीं है तो अपने आप मुंह खुल जाता है। जी। अपने मुंह से जब गाज निकलने लगता है, लार निकलने लगता है, तब कहाँ पता चलता है? कुछ पता चलता है? तो जाने के बाद पता चलता है कि हाँ लग गया कुछ। तो वही वो कह रहा हूँ ना, जब हम शरीर की चेतना में आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ कुछ हुआ है। जी और वो जब शीशे में देखते हैं तो और मालूम हो जाता है कि आंख में कीचड़ है, नाक में जी जी कचरा है, पूरा मुंह जन में कैसा है वो मालूम होता है। फिर हम उसको साफ कर देते हैं। जी तो ये अपने रूप में आ जाता है, जी जो कि अपने रूप में है। जी क्या रूप में है? जो इसकी स्थिति है, जी इसमें क्या है, जो है वही दिखा रहा है। दिखाई देगा का। अब उसी को देख करके हम इसको साफ करते हैं जी कि यार कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। मन में यही उत्पन्न होता है, हम जो साफ करते हैं ना इसीलिए कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। जी समझे नहीं? हम इस बात का ख्याल रखें जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से। जी मैं सो के उठता हूँ, मैं मुंह नहीं धोता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता था। लोग देखें बड़ा खराब आदमी है, बड़ा खराब आदमी है, वो मेरे शरीर को देख रहे हैं कि मुंह नहीं धोया इन्होंने, कीचड़ है। नहीं आपको नहीं देख रहे हैं, मुझे तो नहीं देख रहे ना, मेरे शरीर को देख रहे हैं। तो शरीर को देखने में कुछ अलग अनुभव होता है, और जब मैं अपने आप को अब अनुभव करा दूंगा उसमें दूसरा अनुभव होगा, क्योंकि मैं तो अपने आप में बिल्कुल जैसा हूं, समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या हूं। लेकिन ऐसे ही खुद ना करता, खाली बोलता, अनुभव आपको ना होता तो इसका कोई मतलब नहीं था। समझ में आया? इसीलिए अपनी साधना जितने परिपक्व करेंगे, व्याकुलता जितने, जो हम अंदर से असल में सुख का अनुभव कर चुके हैं ना, जो हल्का हवा चलता है, हल्का आनंद की अनुभूति कराता है, हम उसी को भोगने लगते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। तो वो उसको जब नहीं पाते हैं तब व्याकुल होते हैं। अब व्याकुलता में व्याकुलता आ जाती है क्योंकि उसको वो चाहना है, अंदर रहती है, गर्मी हो रही, बड़ी गर्मी हो रही, बड़ी गर्मी हो रही, बड़ी गर्मी हो रही। ये सब शरीर को मैं मानने के कारण होता है। अब शरीर को मैं दृष्टा भाव में देखना शुरू कर दिया तो जो बेचैनी हो रही है शरीर की हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। और जो क्रियाएं हो रही है सब प्रकृति में हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं भी खुद ठोस एक पदार्थ हूं, निज तत्व। और अपने निज तत्व में जब मैं लौट गया तो व्याकुलता अपने आप में हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं बस, है ना? बात समझ में आ गई ना? साहिब वही व्याकुलता जो पहले हमारे शरीर में अनुभव हो रहा था, अभी वही देखिए जब कुछ हल्का फुल्का अपने हल्का सा दिमाग अपने शरीर पे लगाइए, देखेंगे हल्की हल्की गुदगुदी टाइप की लग रही है, आनंद की हल्की हल्की अनुभूति करा रही है कि अपने शरीर जो है, अपने शरीर में आप जरा मन को ले जाइए और पूरे शरीर में देखिए तो कहीं दर्द, कहीं पीड़ा, कहीं किसी तरह का कुछ नहीं मिला, खाली क्या मिला? हल्का हल्का आनंद की अनुभूति मिल रहा है, क्योंकि पसीना हुआ खूब। अब पसीना होने के नाते जन्म उस पर मन मस्तिष्क जाने से लग रहा है कि वहाँ कुछ हल्का हल्का ठंड लग रहा है, शीतलता अनुभव हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? तो ये स्थिति खुद की बनती है जब हम दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अनुभव करते हैं तब। दो चीजें हैं, अलग अलग हैं। और जब मैं अपने को अलग कर लिया तो जो मेरे शरीर में अलग से हो रहा है वो महसूस होने लगता है। ये नहीं होता है? अब इस बात को धीरे 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 पकड़ रहे होंगे आप। पहले बातें समझ में नहीं आती रही होगी, धीरे धीरे आ रहा है ना, पकड़ में आ रहा है। ठीक, अच्छा साहिब।